जय श्री राम दोस्तों। आज हम देखेंगे भारत का अयोध्या लौटना और अयोध्या में आनंद का पार्ट 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोहा निगम नीति कुल रीति करी अरग पान वड़े देत बधुन न सहित सुत परछि सब चली न लवाई निकेत। भावार्थ वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्ध पानवड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को पर्शन करके माताएं महल में लिवा चली। चौपाई चारि सिंहासन सहज सुहाए जनु मनोज निज हाथ बनाए तिन्ह पर कुहरी कुंवर बैठारे सादर पाय पुनित पखारे। भावार्थ स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि पूजे बर दुल्हिनी मंगल निधि बारहिन बार आरती करहिन व्यजन चारु चामर सिर ठरहिन। भावार्थ फिर वेद की विधि के अनुसार मंगल के निधान दुल्हा की दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही है और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चवर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होइन भरिन प्रमोद मातु सब सोहिन पावा परम तत्व जनु जोगी अमृतु लहेउ जनु संतत रोगिन। भावार्थ अनेकों वस्तुओं निछावर हो रही है, सभी माताएं आनंद से भरी हुई है, ऐसी सुशोभित हो रही है मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जनक रंक जनु पारस पावा अंधई लोचन लाभ सुहावा मुख बदन जनु सार छाई मानहुन समर सुर जय पाई। भावार्थ जन का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली। दोहा एहि सुख ते सत कोटि गुण पावहिन मातु आनंदु भाई न सहित बिहाई घर आए रघुकुल चंदू। भावार्थ इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही है, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीति जननी करहीन बर दुल्हिनी सकुचाहीन मोदु विनोदी बिलोकी बड़ राम मनहीन मुस्काहीन। भावार्थ माताएं लोकरीति करती और दूल्हा दुल्हने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। चौपाई देव पितर पूजे विधिनी की पूजन सकल वासना जी की सबई बंदी मागहिन बरदाना भाई न सहित राम कल्याणा। भावार्थ मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती है कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतर्हित सुराशिष देहिन मुदित मातु अंचल भरी लेहिन भूपति बोली बराती लिन है जान बसन मणिभूषण दिन है। भावार्थ देवता छिपे हुए अंतरिक्ष आशीर्वाद दे रहे और माताएं आनंदित होकर आंचल भर ले रही है। तदनंतर राजा ने भारतीयों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां वस्त्र मणि रत्न और आभूषण आदि दिए। आयसु पाई राखी और राम ही मुदित गए सब निज निज धाम ही पुर नर नारी सकल पहिराए घर घर बाजन लगे बधाए। भावार्थ आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अब अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहिन जोई जोई प्रमुदित राउ देहिन सोई सोई सेवक सकल भजनिया नाना पुरन किए दान सन्माना। भावार्थ याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजाओं ने वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। दोहा देहिन असीस जोहारी सब गावहिन गुण गन गात तब गुर भुसुर सहित गृहन गवनु किन्ह नरनाथ। भावार्थ सब जोहार वंदन करके आशीष देते और गुण समूह की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। चौपाई जो वशिष्ठ अनुशासन दिन ही लोक वेद विधि सादर किन्ही भसुर भीर देखी सब रानी सादर उठिन भाग्य बढ़ जानी। भावार्थ वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदरपूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानी आदर के साथ उठी। पाए पखारी सकल अनवाए पूजी भली विधि भूप जेवाए आदर दान प्रेम परिपोषे देत आशीष चले मन तोषे। भावार्थ चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि किन्हीं गादि सुत पूजा नाथ मोहि सम धन्य न दूजा किन्हीं प्रशंसा भूपति भूरी रानिन्न सहित लिन्ही पगधूरी। भावार्थ राजा ने गाथी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दिन भर वासु मन जोगवत रह नृपुर निवासु पूजे गुरुपद कमल बहोरी किन्हीं विनय और प्रीति न थोरी।
भावार्थ उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। दोहा बधुन्न समेत कुमार सब रानिन्न सहित महेशु पुनि पुनि बंदत गुर चरण देत शीस मुनीसु। भावार्थ बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियां समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। चौपाई विनय किन्हीं और अति अनुरागे सूत संपदा राखी सब आगे नेगु मागी मुनि नायक लिन्हा आशीर्वाद बहुत विधि दिन्हा। भावार्थ राजा ने अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरि राम ही सीय समेता हर्षि किन्न गुर गौनि निकेता विप्रवधु सब भूप बुलाइन चैल चारु भूषण पहिराइन। भावार्थ फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बुलाई सुहासिनी लेन्ही रुचि विचारी पहिरावनी तिन्ही नेकी नेक जोग जब लेहिन रुचि अनुरूप भूप मनि देहिन। भावार्थ फिर अब सुहासिनियों को नगर के सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। नेकी लोग सब अपना नेक जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जय जाने भूपति भली भांति सन्माने देव देखी रघुबीर विवाहो बरसी प्रसून प्रशंसी उछाओ। भावार्थ जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए। दोहा चले निशान बजाई सुर निज नीच पूर सुख पाई कहत परस्पर राम जसु प्रेम न हृदय समाई। भावार्थ नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। चौपाई सब विधि सब ही समदी न रनाहू रहा हृदय न भरी पुरी उछाऊ जहन रनिवासु तहन पगुधारे सहित बहुटिन न कुंवर निहारे। भावार्थ सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता को कही सकई भयो सुख जेता वधु सप्रेम गोद बैठारिन बार बार यन हर्षि दुलारी। भावार्थ राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधु को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया। देखी समाजु मुदित रनिवासु सबके नौर आनंद कियो वासु कहेउ भूप जिमि भयो विवाहु सुनि सुनि हर्षु होत सब काहू। भावार्थ यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया, सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुण सिलु बढ़ाई प्रीति रीति संपदा सुहाई बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी रायन सब प्रमोदित सुनि करनी। भावार्थ राजा जनक के गुणशील महत्व प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। दोहा सूतन समेत नहाइन रूप बोली विप्र गुरु ज्ञाति भोजन किन्ना अनेक विधि करी पंच गई राती। भावार्थ पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। चौपाई मंगल गान करहिन बर भामिनी भय सुख मूल मनोहर जामिनी अंचई पान सब काहुन पाए स्त्रग सुगंध भूषित छवि छाए। भावार्थ सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही है, वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए, फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाय सुपाई निज निज भवन चले सिरनाई प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई समूह समाजु मनोहर ताई। भावार्थ श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अब अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज को और मनोहरता को कहीं न सकैन सत सारद सेसु वेद बिरंच महेश गणेशु सो में कहो न कवन विधि वर्णी भूमि नागु सिर धरई की धरनी। भावार्थ सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। रूप सब भांति सबही सन्मानी कही मृदु वचन बुलाइन रानी
मधुलरी करी न पर घर आइन राखेऊ नयन पलक की नाई। भावार्थ, राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची है, पराए घर से आई है। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती है, जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती है और उन्हें सुख पहुँचाती है, वैसे ही इनको सुख पहुँचाना। दोहा। लरी का श्रमित उनित बस शयन करावहु जाई। अस कही गे विश्राम गृह रामचरण चितुलाई। भावार्थ, लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। श्री राम भक्तों, यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे इस एपिसोड के पार्ट 3 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री राम।